91 डेज बहुत सी चीजें हैं। ये पारिवारिक प्रेम, महत्वाकांक्षा, लालच, विश्वासघात, धारणा, आंतरिक संघर्ष और अंततः बदला लेने की कहानी है। लेकिन अनुमानित ये नहीं है। एंजेलो लगूसा, ये हमारे नायक का नाम है। ये बंदा एक छोटी उम्र में अपने परिवार को खो देने के गम से गुजर चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके परिवार की उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी जाती है। वो उस दिन तो बच गया, परंतु उसके जीने की इच्छा उस दिन निश्चित रूप से नहीं बच पाई। तब से उसने एक बहुत ही खोखला जीवन जिया है। उसकी जिंदगी केवल कट रही थी, परंतु एक दिन उसे एक पत्र मिलता है, और यह पत्र उसके भीतर एक आग जला देता है। उसे आखिरकार ज्ञात होता है कि किन कमीनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद करी है, और अब उसकी नफरत जो इतने सालों से उसके अंदर पनप रही है, उसका शिकार अब कौन होगा? वनेती। उनके कर्मों का भुगतान अब उन्हें अविलियो करवाएगा। और यही मुझे लगता है कि मुझे इस शो के दूसरे मुख्य पात्र के बारे में बात करना चाहिए, नीरो वनेती। नीरो वनेती परिवार का करिश्माई वंशज है। वो अपने परिवार का बड़ा लड़का है और उसे जो पसंद आता है वो करता है। कुछ हद तक ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बेपरवाह प्रवृत्ति का इंसान है। लेकिन एक बात है जिसका वो हमेशा ध्यान रखता है, उसके परिवार का गौरव, वनेती परिवार का गौरव। उसका हर एक निर्णय, उसकी जिंदगी की हर एक हरकत उसके परिवार के गौरव को बचाने या उसको आगे बढ़ाने के लिए ही की जाती है। यानी कि जब तक कोई भी चीज उसके परिवार के गौरव को बचाने या बढ़ाने में मदद करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितना ही घिनौना काम करना पड़े। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बाय द वे, परिवार बोले तो वनेती माफिया फैमिली। परिवार मतलब उसका असली परिवार नहीं, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। चलो, वो हो गया। अब अपन कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी अविलियो के बदले की कहानी है, लेकिन ये कहानी नीरो और उसके मूल सिद्धांतों के बारे में भी है। इसी वजह से जबकि इस कहानी का अधिकांश भाग हम अविलियो की आंखों से देखते हैं, नीरो का पात्र भी एक दूसरे नायक की तरह लिखा गया है। मतलब कैसे इन दो युवकों के भाग्य एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और 1930 के दारू निषेध युग में जहां शराब सोना है और हिंसा काफी साधारण है, कैसे एक दिलचस्प लेकिन क्रूर कहानी का जन्म होता है। यही है 91 डेज। इस कहानी में वनेती, ऑर्कोज और गलेसिया ये बड़े माफिया परिवारों के नाम हैं। और हालांकि इस कहानी का अधिकांश हिस्सा हमारे प्राथमिक पात्रों के ऊपर केंद्रित है, बाकी के हिस्से में इन तीन बड़ी शक्तियों के बीच जो आंतरिक राजनीति होती है ना, उस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। लेकिन हाँ, मैंने 91 डेज को काफी दिलचस्प कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता कि एनिमे वास्तविकता से जुड़ी रहे और अपनी कहानी को अलौकिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखे। और तो और, जिस प्रकार का मजाक आपको सामान्य जापानीज एनिमे में मिलता है ना, वो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इस शो का एक ही मूल सिद्धांत और नियम है, वास्तविकता जिंदाबाद। इस नियम का पालन हर जगह होता है, केवल एक पात्र को छोड़ के। लेकिन उस पात्र के बारे में हम बाद में ही बात करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम इस शो के पात्रों के बारे में अलग से चर्चा करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी चर्चा इस शो की कहानी के ऊपर हो रही थी, है ना? चलो, तो उसकी कहानी पे वापस लौटते हैं। इस शो की कहानी मेरे राय में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखी गई है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ सबकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएँ हैं। किसी के लिए बदला, किसी के लिए पारिवारिक प्रेम, और किसी के लिए वही है लालच। इसी के कारण यहाँ पर मृत्यु कोई बहुत ही असामान्य चीज़ नहीं है।
लेकिन क्योंकि ये एनिमे अपने पात्रों की दिमागी स्थिति से हमको परिचित कराने का बहुत ही लाजवाब काम करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बताता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या मायने रखता है। यहाँ हर एक मायने रखने वाली जो मृत्यु होती है ना, उसका प्रभाव आपको ज़रूर महसूस होगा। चलो, ये तो हुई कहानी की बात। अब आते हैं हम पात्रों पर। हमारे जो दो मुख्य पात्र हैं ना, अविलियो और नीरो, ये लोग तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। ये अपने आदर्शों के लिए जीते और अपने आदर्शों के लिए मरते हैं, और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। उनके बारे में तो हमको सबसे ज़्यादा जानने को मिलता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शो उनके चक्कर में बाकी के किरदारों को भूल जाता है। जो सबसे ज़रूरी किरदार हैं उनको काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। अविलियो के बचपन के दोस्त कॉर्टेओ को ही देख लेते हैं। पहली नज़र में अविलियो से पूरी तरह से 180 डिग्री विपरीत है ये बंदा दूसरों पे अपनी कभी नहीं चलाता, अविलियो की तरह चालाकी भरी योजनाएं भी नहीं बनाता, और ऐसा कुछ कभी लगता नहीं है कि उसकी खुद की कोई महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको इस बंदे के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलता है। ऐसा बोलते हैं ना कि हर एक कुत्ते का दिन होता है। जब कॉर्टेओ का दिन आता है ना इस कहानी में, तब वो ये स्पष्ट कर देता है कि वो खुद भी कुछ चीज़ है। इसको आप हल्के में कभी नहीं ले सकते। उसके खुद के कुछ सिद्धांत हैं जीवन के, खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं। ये चीज़ ना उसके चरित्र को वास्तविकता से जोड़ता है। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि ये बात काफ़ी हद तक सब किरदारों के लिए भी लागू होती है, एक को छोड़ के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। चलो ठीक है, अब इतना मैं आपको टीज कर रहा हूँ, उससे अच्छा उसके बारे में बात कर ही लेते हैं। फैंगो, ये एक विसंगति है। इंग्लिश में बोले तो अनॉमली। बाकी सारे किरदारों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, वो इस युग के असली वासी लगते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही पागल है। हाँ, मतलब बोलने को आप बोल सकते हैं कि ये बंदा उस युग का एक पागल निवासी था, परंतु फिर भी मतलब कुछ सीमा होती है यार। ऐसा लगता है कि इसको यहाँ सिर्फ डाला गया है, मतलब इस शो में थोड़ा नमक मिर्ची डालने के लिए और मसाला हो जाए इसलिए। लेकिन मुझे गलत मत समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फैंगो से कोई तकलीफ है या ऐसा कुछ। शिकायत तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस इंसान ने फैंगो की आवाज़ दी है ना, जिसका नाम केंजिरो सूडा है, उस बंदे ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि फैंगो का इस शो में होना मेरे हिसाब से एक सकारात्मक चीज़ है। लेकिन मुझे इसके बारे में बात तो करनी ही पड़ी, क्योंकि फैंगो एकदम ही अलग टाइप का पात्र है। चलो, फैंगो की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि ये शो देखने और सुनने में कैसा लगता है। शुरू में 91 डेज दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। मैं तो ये भी बोलूंगा कि ये एक टीवी आने में होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा था। लेकिन ये चीज जारी नहीं रही। जैसा कि काफी एनिमे के साथ होता है, 91 डेज का भी आर्ट और एनिमेशन क्वालिटी इसके मध्य भाग के आसपास थोड़ा सा गिर जाता है। जिस प्रकार की ऊंचाइयां ये शुरू में छूता था ना, उस प्रकार की ऊंचाइयां ये वापस तो कभी नहीं छू पाता। परंतु ऐसा नहीं है कि ये दिखने में कभी भी बुरा लगता है या मतलब पूरी तरह से कुरूप दिखे, परंतु बस हमेशा अपनी आर्ट क्वालिटी बरकरार नहीं रख पाता। स्टूडियो शुका फिर भी अधिकांश भाग के लिए तारीफ के हकदार है। अब अगर साउंड ट्रैक की बात करते हैं तो मैं बस यही कहूँगा कि इस शो का ऐसा कोई भी खास पीस नहीं है जो मुझे सालों तक याद रहने वाला है, शायद बस इसके मेन थीम को छोड़ के। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एनिमे ख़त्म होने के बाद मैं किसी भी पीस को कितना सुनता हूँ ये उसका अच्छा या बुरा होने का सबसे मुख्य फैक्टर है। जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो ये है कि ये शो को जचता है कि नहीं, और इस मामले में 91 डेज का साउंड ट्रैक शानदार है।
मुझे इस शो के संगीतकार शोगो काइडा की ज़रूर तारीफ करनी पड़ेगी। इस बंदे ने जो काबिल तारीफ काम किया है ना, इस शो की टोन और सेटिंग के हिसाब से उसका साउंड ट्रैक एकदम परफेक्ट है। इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि इसकी ऑडियो इंजीनियरिंग भी कुछ अलग ही लेवल की है। ऐसे काफ़ी सारे सीन्स हैं जो मुझे शायद हमेशा याद रहने वाले हैं, और इसका पूरा श्रेय इसके संगीत और ऑडियो इंजीनियरिंग को जाता है। मैं तो कहूँगा कि निश्चित रूप से संगीत के मामले में 91 डेज में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो के निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर जाएं, मैं इस एनिमे के वॉइस एक्टर्स के काम के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। क्या भयानक काम किया है यार तुम लोगों ने, वाह। नीरो, अविलियो और खासकर की फैंगो, इन लोगों के वॉइस एक्टर्स ने जो काम किया है ना, मतलब दिल ही जीत लिया। 91 डेज मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा एनिमे है। ये एक दुखद कहानी है जो मुख्य रूप से एक प्रश्न के ऊपर जोर देती है। क्या बदले की आग वास्तव में किसी व्यक्ति के अस्तित्व का एकमात्र कारण हो सकती है? क्या वो अपना पूरा जीवन इस आग में झुलसते हुए बिता सकता है? ये शो इसका उत्तर हमें इसके जो 2 प्रथम पात्र हैं उनकी कहानियों के माध्यम से देता है। ऐसे पात्र जो कई मायनों में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनके जीवन जीने का मुख्य कारण एकदम एक दूसरे के विपरीत है। एक रक्षक है और दूसरा विनाशक। चाहे आप इसके उत्तर से सहमत हो या ना हो, आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि अपनी कहानी और अपने विचार यह एनिमे बड़े ही अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि 91 डेज आपके समय और आपके ध्यान दोनों के योग्य है।